Hello everyone. So in this session we are going to discuss this problem solving strategy of methods of differentiation. तो इस टॉपिक में सबसे पहले वी शुड नो ऑल द फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सबसे पहले हमें आने चाहिए। और उसके बाद जो डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं, जैसे जब हम फंक्शंस को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में कैसे ये डी डी एक्स ऑपरेटर जो है वो लगाया जाता है, यानी u इंटू वी फॉर्मूला भी बोलते हैं हम इसे। ऐसे एफ अपॉन जी वाला जो फंक्शन होता है, एफ अपॉन जी, यानी दो फंक्शंस को हम डिवाइड कर दें तो u अपॉन वी रूल। सो ऑल दीज रूल्स विच आर वेरी बेसिक। एंड इसके अलावा फिर कॉम्पोजिट फंक्शंस है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। सो विल डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे पॉइंट्स हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। हमसे सवाल पूछा गया है कि इफ x log ऑफ x, यहाँ पे e बेस है और इसका भी बेस गिवन नहीं है तो e मान लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर y इज मोर देन 0, देन dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू e हमसे पूछा गया। तो इस टाइप से इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। सो एज यू रिमेंबर कि जब x और y दोनों ही एक्सप्रेशन में हो तो ऐसे हम फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और इसमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें जो पहला फंक्शन है दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, राइट। तो इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। ये यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट भी है और दूसरा वाला जो फंक्शन है ये कॉम्पोजिट फंक्शन भी है, तो u इंटू वी का रूल भी लगेगा। और साथ साथ जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे लॉग ऑफ x, तो इसमें चेन रूल भी लगाएंगे, राइट। सो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और देखते हैं कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन में बस ये जो y वाले फंक्शंस होते हैं इनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सपोज हमारे पास साइन y है और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो y है ये अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y बिकॉज x पे डिपेंडेंट है तो पहले हम y को x मान के साइन x का फॉर्मूला लगा देते हैं, और साइन का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है cos। सो यहाँ पे cos y आ जाएगा, एंड इनटू डिफरेंशिएशन जो ये y को जिसको हमने x माना, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, यानी ये वाला टर्म और आ जाता है dy बाई dx। तो इस तरीके से हम y के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x log ऑफ x, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x as it is plus, so first into differentiation of second plus second into differentiation of first। तो x, और इस बार डिफरेंशिएट करेंगे हम log ऑफ x को, और इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, चेन रूल से। तो पहले log का फॉर्मूला लगाएंगे, सो log इसको x मान लेंगे, log x को, सो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन x, और फिर जिसको आपने x माना यानी कि log x को, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन log x, आई एम सॉरी, log x को हमने x माना तो 1 अपॉन log x आएगा, और log x का डिफरेंशिएशन फिर फर्दर होगा और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन x, ये रहा। ओके, तो ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आएगा 2y dy by dx is equal to differentiation of 4, so differentiation of constant is 0, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन में dy by dx आया, ये हमें निकालना है। अच्छा, ये हमें निकालना है फॉर x इज इक्वल टू e पे। हम इसमें x इज इक्वल टू e पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू e पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आएगी dy by dx की वैल्यू। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन में अभी आप एक चीज और नोटिस करोगे कि x की वैल्यू जब हम e पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ y का टर्म भी हो सकता है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे 2y आ रहा है, राइट। तो 2y रह जाएगा, मतलब हमें y की वैल्यू भी चाहिए होगी व्हेन x इज इक्वल टू e, जिसको हम इसी इक्वेशन में x को e पुट करके निकालेंगे। ओके, सो पहले x को e पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को e पुट करेंगे तो ln e 1 होता है और ln 1 0, तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये e आ जाएगा और अंदर ये 1 अपॉन ln e 1 और ये 1 अपॉन ई, सो ये 1 अपॉन ई रहेगा विच इज एक्चुअली 1,
माइनस 2e प्लस 2y dy बाई dx। तो यहां से वी कैन सी कि dy बाई dx भाई क्या निकल के आया, dy बाई dx जो है ये आ रहा है हमारा 1 को इस तरफ ले आएंगे, सो ये आ जाएगा 2e माइनस 1 राइट इंटू 2y राइट। और फाइनली वी कैन राइट 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 2e माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2y। अब हमें y भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसमें x इज इक्वल टू ई पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इसमें x इज इक्वल टू ई पुट करेंगे तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही है। x को ई पुट करेंगे तो ln e और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ln 1 आ जाएगा, सो ये 0 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो वी कैन सी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4 प्लस ई स्क्वायर, और y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर राइट। तो ये व्हेन x इज इक्वल टू e, y की वैल्यू निकल के आ रही है प्लस माइनस, क्या दोनों लेनी है? नहीं, यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है y इज मोर देन 0, दैट मीन्स कि हम पॉजिटिव साइन वाला वैल्यू ले लेंगे और नेगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे। तो यहां से y का वैल्यू रखते ही हमें आंसर मिलेगा 2e माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर राइट। सो यू कैन सी कि इसमें जो थर्ड है ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन का एक हमारा एग्जांपल जिसमें वाई स्क्वायर और एक्स के दोनों के फंक्शंस थे। साथ साथ ये फॉर्मूले तो आपको हर जगह यूज होंगे, बहुत बेसिक होता है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल राइट। तो ये सब भी बीच बीच में फंक्शंस आते ही रहेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें फिर से एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे x पावर k प्लस वाई पावर k इज इक्वल टू a पावर k, और a और k पॉजिटिव नंबर्स हैं। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स पावर 1/3 इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0। देन k निकालना है हमें। इस केस में k कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस कर्व की ये हम फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे जो पावर आएगी वो k के टर्म्स में लाएंगे और k को कंपेयर करके k को कंपेयर करेंगे 1/3 से और k की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेईई एडवांस या मेन में, कि कोई कर्व दे दिया एंड उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दिया और फिर उसमें कुछ पैरामीटर्स पुट कर दिए, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर कंपेयर करके पैरामीटर्स की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस प्रॉब्लम। यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो x पावर k में x पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, k x पावर k माइनस 1 प्लस k y पावर k माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। यहां पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k, तो देखिए k से डिवाइड कर सकते हैं, k इज नॉन जीरो नंबर एंड पॉजिटिव नेगेटिव तो खैर फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। सो k से डिवाइड कर देते हैं, k हट जाएगा, ये वाला जो k आगे लिखा हुआ है, सो वी आर डिवाइडिंग बाय k, और जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसमें आ जाएगा x माइनस आएगा इस तरफ, माइनस x पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय y पावर k माइनस 1। ठीक है, और इसको हम इस तरफ लाके लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी फॉर्मेट में लाके लिखना है इसे। तो इस फॉर्मेट में लाएंगे तो ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस, ये इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई होल पावर कर सकते हैं बिकॉज पावर दोनों की सेम है। सो x अपॉन वाई होल पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बट नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे y अपॉन x है जबकि हमें मिल रहा है x अपॉन वाई, तो इसको y अपॉन x बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इसको y अपॉन x, dy बाई डी एक्स। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी राइट। तो पावर को नेगेटिव कर देते हैं, तो ये पावर जो है वो 1 माइनस के हो जाएगी, 1 माइनस के इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज परफेक्ट, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ गया है। तो इसको कंपेयर करके 1 माइनस के का जो वैल्यू है ये 1/3 से इक्वल करा देते हैं, और यहाँ से k इज इक्वल टू जो है ये 2/3 आ जाएगा। सो k इज इक्वल टू 2/3। सो नाउ वी कैन सी कि k इज इक्वल टू 2/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो ये था एक और एग्जांपल इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं।
ऑलराइट, देखते हैं किस टाइप का एग्जांपल्स और क्या थ्योरी है इसकी। सो x जो है वो थीटा के टर्म्स में गिवन है, y जो है वो भी थीटा के टर्म्स में गिवन है, और हमसे d2y अपॉन dx2 पूछा जा रहा है, राइट। बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो जब x और y किसी पैरामीटर के टर्म्स में दिए होते हैं और हमसे dy बाई dx या फिर d2y अपॉन dx2 पूछा जाए तो क्या करना होता है, पहले इस बात को हम समझ लेते हैं थ्रू सम थ्योरी। जैसे मान लीजिए कि x आपको एज अ फंक्शन ऑफ t दिया गया है और y भी आपको एज अ फंक्शन ऑफ t दिया गया है, तो dy बाई dx जो होता है, dy बाई dx दैट इज dy बाई dt, यानी y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिवाइडेड बाय x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहां से dy बाई dt निकालेंगे और यहां से dx बाई dt निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये बहुत इजीली यहां से डिफरेंशिएट करके, मतलब आपको t को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये आ गया, ये भी एक फंक्शन ऑफ t आएगा, कोई नया फंक्शन आ जाएगा। जब आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो इसको कोई फंक्शन में h ऑफ t ले लेता हूं, जो भी डिफरेंशिएट करके आया t के रिस्पेक्ट में t का फंक्शन रहेगा और t का फंक्शन एक नया आ गया। लेकिन अब सेकंड डेरिवेटिव पूछा जा रहा है तो एक बार इसे फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करोगे, इसको आप x के रिस्पेक्ट में करोगे, तभी आपको d2y अपॉन dx2 मिलेगा, राइट। एक बार और मींस dy बाई ddx ऑपरेटर एक बार और लगाना है। अगर आपने dy बाई dt कर दिया यानी t के रिस्पेक्ट में, तो फिर वो dt और dx d2y अपॉन dx2 नहीं बनेगा, राइट। फर्दर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहां पे ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुए थे, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d2y अपॉन dx2। राइट साइड थोड़ा सा केयरफुल, यहां जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये h डैश t यानी t के रिस्पेक्ट में, पहले ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, राइट। तो यानी कि इस पैरामीटर को जो t है उसको हमने क्या माना है, x माना है। तो फर्दर जैसे कि अभी हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस में y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, वैसे ही अब हम t को भी x के रिस्पेक्ट में यानी dt बाई dx, ये एक और टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने t को x मान के h वाला hx का फॉर्मूला लगा दिया है, h डैश x बेसिकली h डैश t, और फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ t dt बाई dx, राइट। तो यहां पे ये dt बाई dx कैसे आएगा, ये ऑलरेडी हमारे पास है, जो dx बाई dt है उसका रेसिप्रोकल होता है dt बाई dx। तो ये सबको मालूम है कि dy बाई dx, और ये बच्चों याद रखना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, dy बाई dx एंड dx बाई dy ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। सो फर्स्ट डेरिवेटिव में dy बाई dx एंड dx अपॉन dy बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, राइट। तो यहां से dt बाई dx हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको डिफरेंशिएट करके वो यहां रख देंगे और h डैश t, ये है रूल आपका, ओके। सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ये था अपना प्रॉब्लम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x को डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, सो dx बाई डी थीटा, देखते हैं क्या आएगा dx बाई डी थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 कॉस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, ओके। चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के, और यू कैन लेट इट बी लाइक दिस। तो मैं कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देता हूं, या बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसे। कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। सो सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, इनटू साइन ऑफ डी माइनस सी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 विच इज थीटा बाई 2, राइट। ये आ जाएगा। तो ये रहा अपना, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके 4 टाइम्स लिख देता हूं मैं, 4 टाइम्स साइन 3 थीटा बाई 2 इनटू साइन थीटा बाई 2, ऑलराइट, ये रहा। सो ये अपना dx बाई डी थीटा आ गया। चलिए आगे अब हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा देखिए क्या आता है, dy बाई डी थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो -2 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, और ये हो जाएगा +2 साइन 2 थीटा, ओके। फिर से यू कैन सी 2 कॉमन है, और इस बार ये साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, एंड अगेन यू कैन सिंप्लीफाई इन सिमिलर फैशन लाइक कॉस साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2।
सॉरी 2 साइन सी माइनस डी बाई टू, पहले कॉस का टर्म आएगा या पहले साइन लिख लेते हैं, सी माइनस डी बाई टू, सो थीटा बाई टू इंटू कॉस, ओके, कॉस सी प्लस डी बाई टू, सो कॉस सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा कॉस 3 थीटा बाई टू, ये ऑलराइट। अब हम दोनों को डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। सो जैसा कि हमने देखा था अभी, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। सो ये दोनों हमें ऑलरेडी मालूम है, ये ऊपर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई टू एंड कॉस 3 थीटा बाई टू एंड डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 साइन 3 थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू, राइट। सो वी कैन सी कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये इधर कुछ कट रहा है, साइन 3 थीटा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, वेट अ मिनट, यहाँ पे नीचे साइन थीटा बाई टू है ये, तो साइन थीटा बाई टू से ये साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड विल गेट एक्चुअली 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, कॉट 3 थीटा बाई टू, दैट्स इट, ओके, ये आ गया। लेकिन ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स, राइट। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के लिए क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, अब जरा यहाँ पे केयरफुली डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन किए गए हैं वो दोनों थीटा के रिस्पेक्ट में थे, राइट। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा का फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट ऑफ, इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, सो कॉट 3 कॉस कॉट ऑफ 3x बाई टू का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉट का डिफरेंशिएशन, अच्छा हमारे पास कहीं पे, हाँ, कॉट के डिफरेंशिएशन में ऑलराइट, तो कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ 3x बाई टू, 3 थीटा बाई टू, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ आ जाएगा 3 थीटा बाई टू, दैट मीन्स कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3 थीटा बाई टू करेंगे तो आ जाएगा 3 बाई टू डी थीटा बाई डी एक्स, राइट, डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे 3 थीटा बाई टू का डिफरेंशिएशन 3 बाई टू डी थीटा बाई डी एक्स, ऑलराइट, ये हो जाएगा। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ 3 थीटा बाई टू और 3 बाई टू, बेसिकली इसको नीचे ले जाएं तो ये डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, जो कि हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू, राइट, ये। और यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, करना क्या था, हमें एक्स पाई पे निकालना था, बेसिकली पाई इसमें पुट कर देते हैं डायरेक्टली, पाई पुट करेंगे तो पाई पुट करने पे वैसे कुछ कैंसिल करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली वैल्यूज ही पुट कर देते हैं। सो पाई पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये माइनस 3 बाई टू एज इट इज कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, सो कोसेक स्क्वायर, सॉरी, सो कोसेक स्क्वायर 3 पाई बाई टू, कोसेक 3 पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है तो वो होती है -1, बट स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे जो है 4 टाइम्स ऑफ, ये आएगा साइन 3 थीटा बाई टू, या साइन 3 पाई बाई टू आ जाएगा, सो साइन 3 पाई बाई टू अगेन -1, और एक आ जाएगा साइन पाई बाई टू विच इज +1, ओके। सो नाउ यू कैन सी, तो इस प्रॉब्लम में जो है आंसर आएगा अपना 3/8, राइट। एक्चुअली ये जेई मेन का प्रॉब्लम है जो कि अभी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, इसमें ऑप्शंस को इसी तरीके से रखा गया है इस क्वेश्चन में, तो जो ऑप्शंस गिवन थे एग्जाम में वो यही थे, और आंसर इसका +3/8 आ रहा था, राइट। सो इट वाज अ बोनस बेसिकली, राइट। तो राइट आंसर इज +3/8, तो ये है इसका डिफरेंशिएशन, ये बोनस हुआ था तो इसीलिए ऑप्शंस को एज इट इज करके मैंने इस क्वेश्चन में रखा हुआ है, ऑलराइट। देखिए दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें हमसे पूछा जा रहा है y जो है फिर से एक पैरामीट्रिक फॉर्म में अल्फा के टर्म्स में दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पे अल्फा पैरामीटर ना मान के ऐसे समझो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, राइट। तो x दे दे या अल्फा दे दे, किसी का भी फंक्शन दे दे, तो जैसे dy बाई dx निकालते हैं वैसे dy बाई d अल्फा निकाल देंगे, राइट। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, देखिए जब भी अंडर रूट लग जाए
तो अंडर रूट लग जाए तो हम ऑफ कोर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सीधे डिफरेंशिएट करना तो शुरू कर नहीं देंगे। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी सिंप्लीफाई करेंगे, तो कई बार क्या होता है अंडर रूट से कोई क्वांटिटी बाहर आती है, तो मॉड के साथ हम उसे बाहर निकालते हैं, राइट। मॉड के साथ बाहर निकालने के बाद मॉड को हटाने की कोशिश करते हैं विदाउट डिफरेंशिएशन से पहले, और डिफरेंशिएशन से पहले जब हम हटाएंगे तो हम ये देखेंगे बेसिकली हमें dy बाई डी अल्फा किस पॉइंट पे चाहिए, राइट। सो dy बाई डी अल्फा जो है वो हमें चाहिए, dy बाई डी अल्फा हमें चाहिए अल्फा इज इक्वल टू 5π/6 पे, 5π/6 पे चाहिए। तो 5π/6 पे देखेंगे जो एक्सप्रेशन आएगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली मॉड को हटा देंगे, राइट। सो मॉड रिमूव करने का कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी नो। तो देखते हैं कि क्या होता है सिंप्लीफाई करने पे। y अल्फा जो है, y अल्फा इज गिवन इज इक्वल टू, ये जो tan एंड cot है इसको हम sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये आ जाएगा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा डिवाइडेड बाय, और ये 2 टाइम्स ऑलरेडी है, यहाँ पे ये 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर भी लिख सकते हो या साइन स्क्वायर प्लस, सो सेक स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर अल्फा, राइट, ये आ जाएगा। एंड प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा भी है अपने पास, ओके। ये देखते हैं क्या बन रहा है, तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, राइट। न्यूमरेटर में साइन इंटू कॉस आएगा और नीचे सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को चाहो तो ऊपर ले जाओ, तो या एक कॉस कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये बचेगा साइन अपॉन कॉस, यानी कि बेसिकली कॉस अपॉन साइन, तो ये आ जाएगा 2 कॉट अल्फा, राइट। सो दिस एक्सप्रेशन इज 2 कॉट अल्फा एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर अल्फा। फर्दर नाउ यू कैन नोटिस कि कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कॉट क्या हो जाएगा, एक बार मैं पूरा लिख देता हूं। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा, ये आ गया, एंड दिस इज बेसिकली कॉट अल्फा प्लस 1 दी होल स्क्वायर, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो ये बाहर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा, सो मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा ये आ जाएगा, राइट। सो y अल्फा इज गिवन मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा। अब मॉड हटाएंगे, मॉड हटाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्फा हमें क्या चाहिए, 5π/6, तो किस इंटरवल में लेना चाहिए। 5π/6 जो है 150 डिग्री बेसिकली, ये हमारा 145 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो 145 पे कॉट की वैल्यू होती है -1, ओके। कॉस का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है और -1 से फिर और नीचे चला जाएगा, मतलब और भी कम हो जाएगा। तो अगर कॉट अल्फा जो है वो -1 से भी छोटा है 145 से 180 के बीच में, यानी 5π/6 सॉरी 3π/4 एंड पाई के बीच में, जिसमें ये वाला पॉइंट भी आएगा, वहां पे ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लग जाएगा। दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मॉड को सही से रिमूव करना है, अदरवाइज प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे y अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, y अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस कॉट अल्फा, और यहाँ पे y डैश अल्फा, यानी कि मैं सीधे लिख देता हूँ dy बाई डी अल्फा, ओके। इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी अल्फा, विच इज गोइंग टू बी -1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉट अल्फा का हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ अल्फा, और इसमें हम अल्फा को पुट कर देंगे 5π/6, और 5π/6 पुट करेंगे तो ये बेसिकली कोसेक की वैल्यू 5π/6 पे वैसे तो -2 होती है, बट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। सो +4 इज द राइट आंसर, और ये रहा अपना इस केस में फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। तो ये था अपना प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या अप्रोच रहेगी हमारी, किस टाइप का क्वेश्चन है। फिर से एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, a प्लस √2b cos x and a minus √2b cos y is equal to a square minus b square, where a is greater than b is greater than 0 दिया हुआ है। देन हमसे पूछा रहा है देन फाइंड dy by dx अपॉन dy at this point when x is equal to π/4 and y is equal to π/4। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, अभी मोस्टली क्या हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, आप y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। सो सीधे dx अपॉन dy आ जाएगा, या फिर पहले dy बाई dx निकाल के बाद में भी रेसिप्रोकल ले सकते हैं, ठीक है, वट एवर इज कंफर्टेबल। मोस्टली हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके
पहले dy बाई dx लिख लो एंड बाद में उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, राइट। लेकिन स्टार्ट कैसे करें? यहां पे देखो, जब भी राइट साइड अगर कभी ऐसे है कि इस तरफ कुछ फंक्शंस हैं और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप इनवर्स भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि cos ऑफ सम फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, cos ऑफ fx इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिख जाए और फिर डिफरेंशिएट करना है आपको इसको, x और y का फंक्शन भी हो सकता है इम्प्लिसिट, तो आप ये cos हटा दीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन में हटाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपका नोटिस यहाँ पे ला रहा हूँ कि इसको डिफरेंशिएट एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन में ये खत्म हो जाएगा। इसको चाहो तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो या पहले ओपन कर दो। तो जैसे मैं ओपन कर देता हूँ, थोड़ा सा टर्म्स अलग अलग आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन में इजी रहेगा। तो पहला टर्म आएगा a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये वाला टर्म आएगा माइनस √2 टाइम्स ऑफ a, b भी आ जाएगा cos y, फिर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस √2ab cos x, एंड फाइनली ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा -2b स्क्वायर cos x cos y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है √2ab cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y, प्लस हो जाएगा यहाँ पे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y हो जाएगा dy बाई dx। ओके, और प्लस √2ab डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो है वो माइनस साइन x हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं। ओके, और माइनस 2b स्क्वायर, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, माइन ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, इनटू cos y एज इट इज, माइनस cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन y dy बाई dx इनटू cos x एज इट इज, ओके, इज इक्वल टू 0। ये रहा। अब आप पहले dy बाई dx को सिंप्लीफाई करो या पहले dy बाई dx निकाल दो और बाद में उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं, पाई बाई 4 इसमें पुट कर देते हैं। ओके, पाई/4 पुट करेंगे, देखिए पाई/4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, 1/√2 रखेंगे तो 1/√2 और ये √2 कैंसिल होके क्या बचेगा, ab dy बाई dx, ये पहला टर्म हो गया। ओके, यहाँ पे भी x को पाई/4 रख देते हैं, पाई/4 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, सो माइनस ab, यहाँ पे -2b स्क्वायर, ब्रैकेट्स में से चाहो तो ये माइनस और ये माइनस निकाल के बाहर प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, अब माइनस अंदर से खत्म हो गया, 1/√2 1/√2, पाई/4 दोनों की वैल्यूज हैं, तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√2 सो अगेन 1/2 प्लस ऑलरेडी हो चुका है, और ये dy बाई dx कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, नाउ जस्ट वी नीड टू सेपरेट dy बाई dx एंड बाद में रेसिप्रोकल लेना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए dy बाई dx के टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो यहां से dy बाई dx का देखते हैं कोएफिशिएंट क्या आएगा। सो dy बाई dx के साथ क्या आने वाला है, यहां से आने वाला है ab, और यहां से आने वाला है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू, बाकी टर्म्स को राइट साइड भेज देते हैं। तो ये ab राइट साइड आएगा, तो माइनस ab है तो प्लस ab हो जाएगा, और ये है प्लस का b स्क्वायर जो कि राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। राइट, यू कैन सी b कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, b इज अ पॉजिटिव नंबर, b इज नॉट 0, तो b को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे dx अपॉन dy चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको नीचे ले जाता हूँ, dx अपॉन dy, तो यहाँ आ जाएगा dx अपॉन dy। नाउ यू कैन सी ये मैंने उस तरफ भेज दिया dx अपॉन dy, यहाँ पे बचेगा b कैंसिल करने के बाद, b कैंसिल करने के बाद यहाँ पे रह जाएगा a प्लस b, ऑलराइट, a प्लस b, और यहाँ से b कैंसिल करने के बाद आ जाएगा a माइनस b। ऑलराइट, सो यू कैन सी dx अपॉन dy की वैल्यू आने वाली है a प्लस b अपॉन a माइनस b, सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन tan इनवर्स ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ अनदर फंक्शन। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस जो आते हैं मोस्टली हम सब्स्टिट्यूशन बेस्ड करते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो tan इनवर्स के जो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना होगा वो हम कैसे करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे x को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करके अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा हुआ है।
फिर जब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, ये बात भी समझ लेते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय, बेसिकली वी नीड डी एफ एक्स अपॉन डी जी एक्स। तो हम इसमें जैसे हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में किया था, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और जी को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। पहले तो हम ये जो पहला फंक्शन है इसको चाहो तो y1 मान लो। सो ये y1 मान लेते हैं, y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, x को हम ले लेते हैं tan थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो tan थीटा लेते हैं, राइट। tan थीटा लेते हैं, वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस π/2 से π/2, राइट। और यहाँ पे ये अपना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर, इट इज सेक थीटा, राइट। सेक थीटा इज पॉजिटिव, सो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा अपना tan थीटा, ये फंक्शन आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, ये लिखा है 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कुछ ऐसे आ जाएगा, जिसको हम बेसिकली 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। सो इट इज रिटन tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 को हम थीटा बाई 2 लिख सकते हैं सीधे, बिकॉज थीटा बाई 2 का रेंज माइनस π/4 से π/4 होगा और tan इनवर्स ऑफ tan x जो है वो x होता है व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। सो ऑफ कोर्स थीटा बाई 2 इज इन दिस इंटरवल ओनली। तो यहाँ पे ये आ जाएगा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 में थीटा का वैल्यू वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे डिफरेंशिएशन से पहले, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1/2। सो ये ऐसा करने से क्या होगा, हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की बजाय अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें चाहिए क्या है, मैं इसको y1 फंक्शन मान रहा हूँ और इसको y2 मान रहा हूँ। सो वी नीड dy1 अपॉन dy2, राइट। तो पहले मैंने dy1 अपॉन dx निकाल दिया, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा मैं, और ये हमें क्या देगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, ऑलराइट। अब मैं y2 से स्टार्ट करता हूं। नाउ माय y2 इज दिस सेकंड फंक्शन विच इज tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर। ऐसे एक्सप्रेशंस में जहां पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन या कॉस यूज करते हैं, सो साइन बेटर यूज करेंगे हम लोग, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी कॉस 2 थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे x को इस बार क्या ले लेंगे हम लोग, सेकंड वाले में साइन थीटा या साइन अल्फा, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। यहाँ पे थीटा आप यूज कर रहे हो तो आप चाहो तो अल्फा कर लो, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है, ये डिफरेंट है, राइट। ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है, थीटा 1 का रोल खत्म हो चुका है, थीटा का रोल। अब दोबारा आप थीटा यूज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि थीटा तो हम सिर्फ सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। तो मैं इस कंफ्यूजन को ना लाए तो इसलिए हमने साइन अल्फा ले लिया मैंने, ओके। और यहाँ पे अल्फा का रेंज क्या हो जाएगा, सेम माइनस π/2 से π/2 बट क्लोज्ड, राइट। क्लोज्ड होता है जब साइन थीटा लेते हैं, तो पुट कर देते हैं। सो y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगा ये 2 साइन अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इस इंटरवल में कॉस पॉजिटिव होता है, राइट। नीचे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर विच इज कॉस 2 अल्फा। ध्यान से देखिए ये साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा लिखा है विच इज tan 2 अल्फा। तो यहां से y2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 अल्फा। अब लेकिन 2 अल्फा ध्यान से देखिए, 2 अल्फा को tan इनवर्स ऑफ tan 2 अल्फा को 2 अल्फा लिख सकते हैं जब 2 अल्फा माइनस π/2 से π/2 हो। 2 अल्फा माइनस π/2 से π/2 तो अल्फा माइनस π/2 से π/4, यानी यहां पे हम इसे 2 अल्फा लिखेंगे व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू माइनस π/4 से π/4। अब जरा ध्यान से देखते हैं, हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो कहां पे करना है, x इज इक्वल टू 1/2 पे। क्या हमारा x इज इक्वल टू 1/2 इस इंटरवल में आ जाएगा। देखिए साइन x को आपने साइन अल्फा लिया है, तो अल्फा
इस x का वैल्यू 1/2 रखूंगा तो अल्फा कितना निकलेगा मेरा पाई बाई 6 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, राइट। यानी कि यस, x की वैल्यूज जिसके लिए जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएट करना है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसलिए आगे और पीछे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमें tan इनवर्स tan x के फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं और उससे आंसर डिफरेंट आ सकता है। ओके, तो फिलहाल हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। सो 2 sin इनवर्स ऑफ x लिख देंगे इसको, और अब हम इसे भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy2 अपॉन dx जो है वो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा। एंड व्हाट वी नीड dy1 अपॉन dy2। सो dy1 अपॉन dy2 देखते हैं कितना आएगा। dy1 अपॉन dy2 डिवाइड कर दीजिए, या तो आप पहले वैल्यूज रख के फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 1 और ये 2, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है हमको, ऑलराइट। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला 2 नीचे रहेगा, एक और 2, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। ओके, इसमें x को 1/2 पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो जैसे ही हम x को 1/2 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3/2 और नीचे आ जाएगा 1/2 पुट करेंगे, सो 1/4 यानी 5/4 और 5 आ जाएगा ये, राइट। सो आई कैन सी कि दिस इज गोइंग टू बी √3/10, राइट। सो √3/10 इज द राइट आंसर, √3/10 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये था, इस तरीके से हम fx को gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। So differentiation of fx with respect to gx as well as substitution, right, to simplify the functions. All right, so now let's move to next problem. यहाँ पे देखिए फिर से इसी टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हैं। विदाउट सब्स्टिट्यूशन अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली सिंप्लीफाई करना होगा। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है तो आप सब्स्टिट्यूशन से करिए, विदाउट सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं तो विदाउट। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं यहाँ पे, राइट, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आल्सो। x की वैल्यू 0 से 1 है यानी कि पॉजिटिव है, तो ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, अलग अलग अंडर रूट लगा के भी लिख सकते हैं, राइट। करना क्या है, fx दे रखा है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी एक y दे रखा है और dy by dx एंड y एंड y डैश में एक फंक्शनल इक्वेशन बनानी है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। बट इस बार सीधे जंप नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन पे, वरना हम फंस जाएंगे। क्या करना है, इन फंक्शंस को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आइडिया है? देखिए यहां पे साइन का फंक्शन हो रहा है, तो हमें बताया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ओके, व्हेनेवर डिफाइंड इज इक्वल टू एक्स होता है, राइट। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स -1 से 1 के लिए बेसिकली, तो -1 से 1 वो हम वेरीफाई कर भी लेंगे अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ऑफकोर्स, क्योंकि हमें ये वेरीफाई वैसे करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस दे रखे हैं तो मतलब एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर भी आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, कॉस ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होता है, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है, व्हेनेवर डिफाइंड। इसका मतलब है अंदर वाले की जो डोमेन है उस डोमेन के लिए, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको साइन इनवर्स बना दूं, राइट, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन हट जाएगा, राइट। साइन कैसे बनाएंगे, ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। एज आई टोल्ड यू कि दोनों पॉजिटिव है तो अंडर रूट अलग अलग लगा सकते हैं। अगर कॉट इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी लिखा है और साइन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ट्राइंगल रूल से कर लेते हैं, राइट। पॉजिटिव नंबर्स में ऐसे आप कर सकते हो, नेगेटिव में थोड़ा सा नेगेटिव को बाहर निकालना होता है, यहाँ पे नेगेटिव का कोई काम नहीं है। तो ये है अपना बेस और ये है अपना परपेंडिकुलर। हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो आ जाएगा √x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का सम स्क्वायर करके इन दोनों का सम 1 आने वाला है, राइट। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, सो 1 आ जाएगा, यानी ये साइन इनवर्स ऑफ √x लिखा हुआ है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये fx इज इक्वल टू क्या बन गया, कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √x, ये लिखा हुआ है, राइट। तो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ √x। तो अब इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ ये √x आ गया, राइट। और tan इनवर्स ऑफ √x में हम कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं,
या इस क्वांटिटी के लिए 1 से कम है ये, तो 1 से कम है तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस बेसिकली x आ जाएगा, 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। फर्दर जैसे कि हमने पहले किया था, ये कॉस है तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं कि tan इनवर्स ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैसे चेंज करने वाले हैं, 1 माइनस आई एम सॉरी एक्स नॉट एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हाँ, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है। ओके, तो यहां पे इसको चेंज करते हैं हम लोग कॉस में। कॉस में बिल्कुल वैसे ही चेंज करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर बेस है तो हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो स्क्वायर्स का सम, सो 1 माइनस एक्स प्लस 2x 4x हो जाएगा, सो 1 प्लस 3x हो जाएगा, राइट। 1 जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आया था हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऑलराइट। अब इसे हम कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अब हमारा आ रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x, तो प्लस 2x लिख देता हूं मैं, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अच्छा, और अंडर रूट भी लगाना है, आई एम सॉरी अंडर रूट भी लगेगा, तो बेसिकली 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, तो ये रहा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहां पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड फाइनली यू कैन सी दिस इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये था मेन काम इसमें, इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करना था और सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएट करना था। अभी भी हम थोड़ा सा और इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1 करेंगे अगर, तो इसको हम 2 माइनस 1 प्लस एक्स ऐसा लिख सकते हैं क्या। ऐसा लिखने से क्या होगा, इसको हम 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 ऐसा अलग करके भी लिख सकते हैं, यू अपॉन वी नहीं लगाना पड़ेगा। सो सिंपली 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेरी इजी फंक्शन नाउ। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर, राइट, ऐसे आ जाएगा कुछ। 1 माइनस एक्स से होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ही लेफ्ट साइड ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर आ जाएगा, विच इज एक्चुअली एफ स्क्वायर एक्स, राइट, बिकॉज एफ की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये करते हैं, तो ये थोड़ा सा ऑप्शंस जिस तरीके से हमसे फ्रेम कराए जा रहे हैं ना, आंसर हम मतलब डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, बट ऑप्शन में कैसे हमसे फ्रेम कराया जा रहा है उस हिसाब से हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो एफ डैश एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर, विच इज एक्चुअली माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, ये आ जाएगा। सो नाउ यू कैन सी, इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, यानी कि थर्ड जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। सो थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें बनाना था। तो कई बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म करनी होती है वो जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना चाह रहा है उस फॉर्म में लास्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑलराइट, या फिर आधे फंक्शन का वैल्यू पुट कर दो और प्रूव करो कि जीरो हो रहा है कौन सा, बट वैसे केस में हमें सारे ऑप्शंस में पुट करके चेक करना पड़ सकता है, ऑलराइट। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए ये इस टाइप का एक फंक्शनल एक इक्वेशन दे रखा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई में रिलेशन, और यहाँ पे k इज अ कांस्टेंट, y ऑफ 1/2 की वैल्यू -1/4 गिवन है, देन dy बाई dx निकालना है एट x इज इक्वल टू 1/2। डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा कि इसमें जनरली सब्स्टिट्यूशन से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, राइट। काफ़ी अच्छा टाइप का प्रॉब्लम होता है, कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनानी होती है, और वो अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो काफ़ी आसान भी रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाता हूँ आपको, हालांकि आप x इज इक्वल टू 1/2 पे y का वैल्यू निकाल के भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करना होता है, x इज इक्वल टू साइन अल्फा ले लिया, साइन अल्फा ले लिया, तो x इज इक्वल टू साइन अल्फा लेंगे और y को भी ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन बीटा ले लेते हैं, इंडिपेंडेंट है।
सो एक्स को साइन अल्फा साइन बीटा ऐसे लेके इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाता है साइन बीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस उस टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू के, राइट। ऐसा लिख लिया। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहेगा। इसमें ये कॉस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एंड कॉस से मॉड ऑफ कॉस, लेकिन मॉड लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज अल्फा जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और बीटा भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू के, एंड दिस इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू के। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से अगर कोई कांस्टेंट है तो ये फंक्शन हटा दिया जाता है, राइट। तो ये फंक्शन हटा के और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ के, राइट। और यहाँ पे के ऑफ कोर्स दिया नहीं है, तो -1 से 1 ही होगा। अल्फा की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा और बीटा की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ y आ जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ k। सो नाउ यू कैन सी इट इज़ वेरी इजी टू डिफरेंशिएट, राइट। इजीली सिंप्लीफाई हो गया। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो इस तरीके से बहुत जल्दी हो जाता है, राइट। बाकी यहाँ पे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा साइन इनवर्स के का डिफरेंशिएशन। x इज इक्वल टू 1/2 पे y का वैल्यू हालांकि गिवन है यहाँ पे, सॉरी, x इज इक्वल टू 1/2 पे y का वैल्यू गिवन है -1/4, ये गिवन है, राइट। तो यानी कि x को 1/2 डालना है और y को 1, मतलब y निकालने की जरूरत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स को मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू रख देंगे, वाई की वैल्यू है अपनी -1/4, so ये हो जाएगा 1/16 एंड ये हो जाएगा 15/16, राइट, 15/16। और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वो एक्स स्क्वायर जो है 1/4 हो जाएगा, so ये हो जाएगा 3/4, राइट, 3/4। और यहाँ से √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज √5, ओके, और डिवाइडेड बाई ये 4 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 आ जाएगा, राइट। तो माइनस √5/2 एंड दिस विल बी द आंसर, राइट। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f of 1 is equal to 2 and f dash x is equal to fx गिवन है फॉर ऑल x belonging to R। h of x is equal to f of x गिवन है, देन h dash 1 पूछा जा रहा है, राइट। कुछ और जैसे f of gx is equal to x वाला जो प्रॉब्लम होता है जिसमें जनरली f of gx आइडेंटिटी फंक्शन गिवन होता है और देन f dash of g का कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, f का कुछ इन्फॉर्मेशन और f dash पूछ लिया जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं f of gx is equal to x। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है f dash x is equal to fx, तो यहाँ से हम fx निकाल भी सकते हैं। fx क्यों निकालेंगे देखते हैं, इफ इट इज रिक्वायर्ड वी कैन फाइंड इट। तो सबसे पहले तो h dash 1 चाहिए, तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, सो hx इज इक्वल टू f ऑफ fx है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो h dash x इज इक्वल टू f dash ऑफ fx इनटू f dash x ऐसे आ जाएगा, राइट। और 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, h dash ऑफ 1 इज इक्वल टू f dash ऑफ f ऑफ 1 इंटू f dash ऑफ 1, राइट। अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें f ऑफ 1 गिवन है, f ऑफ 1 गिवन है, सो वी कैन पुट इन दिस और ये आ जाएगा f dash ऑफ 2 और ये f dash ऑफ 1, राइट। नाउ f dash ऑफ 1 और f dash ऑफ, हालांकि 2 इसमें 1 डालेंगे तो f dash 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 भी हो जाएगा और f dash 1 तो आ जाएगा लेकिन f dash 2 नहीं आएगा। ये तो मतलब अपन को मालूम है f dash 1 तो f ऑफ 1 के बराबर है विच इज 2, सो ये 2 है लेकिन f dash 2 नहीं आएगा, इसके लिए हमें fx निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी सी इक्वेशन है। ये लिखा है dfx अपॉन dx इज इक्वल टू fx, राइट।
नीचे लाएंगे, सो डी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं ये, वेरिएबल सेपरेबल, वेरी इजी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा हम यूज़ करते ही रहते हैं, तो कहीं पे भी आ जाता है इस टाइप का इक्वेशन। ये ln ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस सी, और यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा e पावर x प्लस सी, राइट। अब हमें ये c भी निकालना होगा, और उसके लिए हम ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, राइट। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, इसमें x को 1 पुट कर देते हैं और यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, सो e पावर 1 प्लस सी आ जाएगा, और लॉग लेना पड़ेगा आपको। सो c का वैल्यू आप लिख सकते हो, c इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, या एक काम करते हैं, इसको बेटर है ऐसा लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा इजी रहेगा। ये c को पावर में लिखने की बजाय एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे, k टाइम्स लिख लेते हैं, e पावर c को k लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रखेंगे, इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ e आ जाएगा, और k का वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन e, राइट, सो इट्स बेटर। और यहाँ से एफ एक्स जो है ये फंक्शन आ जाएगा 2e पावर x अपॉन e, सो -1, ऐसा लिख सकते हैं, राइट, 2e पावर x -1। और ऐसा लिखने के बाद नाउ यू कैन फाइंड f डैश x, सो f डैश x कितना आ जाएगा, यहाँ से f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x इज इक्वल टू, अगेन डिफरेंशिएट इट बिकॉज हमें f डैश 2 चाहिए, हालांकि हमने f x निकाल दिया है, तो f डैश x जो है ये आ जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ e पावर x -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x -1 इज x -1, और इसमें 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2e, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी 2e और ये वाली वैल्यू आएगी 2, सो ये हो जाएगा 4e, राइट, 4e। एक बार इसे रीचेक कर लेते हैं, यहाँ पे ln एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आया था, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया एंड 2, और f ऑफ 1 यहाँ पे 1 रखा, और 1 रखने से ये 2 अपॉन e आ गया, 2 अपॉन e रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन e रखेंगे k की जगह पे, सो 2e पावर -1, बिल्कुल सही है। और फाइनली हमें चाहिए था f डैश 2, सो f डैश 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2e, राइट, यस, so this is the answer, 4e is the answer. In this next problem, fx is given ln of sin x, x given है और base e given है, e ना भी लिखो तो e होता है, right, और x 0 से pi given है, gx is given sin inverse of e power -x, x more than or equal to 0 के लिए defined है ये function। If alpha is a positive real number such that a is equal to बोला है f(og) मतलब f of gx dash है, so मतलब f of gx का डेरिवेटिव है, ओके, और ये है f ऑफ g अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा पुट करना है हमें f ऑफ gx में, सो f ऑफ g फंक्शन निकाल लेते हैं और उसमें अल्फा पुट कर देंगे तो b आ जाएगा, और उसके डेरिवेटिव में अल्फा पुट कर देंगे तो a आ जाएगा, और फिर ऐसे हमें 4 ऑप्शंस बना के दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉम्पोजिट बनाएंगे f ऑफ gx, बिकॉज यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस है, सिंगल डेफिनेशन है, तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए f ऑफ gx, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ln ऑफ साइन ऑफ gx, ऐसे आ जाएगा, और अब gx की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो ln ऑफ साइन ऑफ gx की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ e पावर -x, और जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी इसे यूज किया था, साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है, राइट, तो ये e पावर -x आ जाएगा, सो दिस इज ln ऑफ e पावर -x विच इज एक्चुअली -x, ठीक है। तो यहाँ से f ऑफ g ऑफ x आ गया, राइट। अब आप देखेंगे, अच्छा साथ में हम इसका डेरिवेटिव भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली आपको f(og) ऑफ x मालूम चल गया, और ये फंक्शन कितना आ गया -x, और इसमें आपको पुट करना है अल्फा, तो a आ जाएगा, राइट। इसको मैं डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ, सो f(og) फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पूरे फंक्शन को एज इट इज, ओके, ठीक है, -1 आ गया। तो अब मैं a का वैल्यू लिखता हूँ, a का वैल्यू कैसे आएगा, a का वैल्यू इसमें अल्फा रखने से आएगा, तो ये हो जाएगा f(og) ऑफ x, सॉरी अल्फा विच इज -अल्फा, राइट, और b का वैल्यू जो है वो आ जाएगा f(og) डैश ऑफ अल्फा विच इज, इसमें रखेंगे तो कांस्टेंट है तो -1 का -1 ही रहेगा, राइट। और अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस, बिकॉज हमें a और b की वैल्यूज मिल गई हैं, तो इन ऑप्शंस में पुट करके इसे चेक करना होगा, राइट।
डायरेक्टली मतलब ये क्वाड्रेटिक कोई एक्सप्रेशन बनाया होगा, कोई भी एक्सप्रेशन बना के दे सकते हैं, राइट। तो ए की जगह पे हम बी की जगह पे -1 रख देते हैं। तो बी की जगह जैसे -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे पहला ऑप्शन में चेक करता हूँ, ये आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर, बी की जगह -1 रखेंगे तो प्लस अल्फा और माइनस ए। और अब ए के प्लेस पे अगर मैं माइनस अल्फा रख देता हूँ तो आई कैन सी कि नहीं, ये जीरो नहीं हो रहा है, राइट। नहीं, ये जीरो नहीं हो रहा। सिमिलरली ये वाला भी, और ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू 1, एक ये ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ए की जगह माइनस अल्फा रखेंगे, सो ए की अच्छा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, ये बेसिकली बी का वैल्यू है, यहाँ पे ये एफ डैश वाला, और ये ए का वैल्यू है, राइट। इसे करेक्ट कर लेते हैं और फिर से चेक कर लेते हैं। सो एफ डैश डेरिवेटिव का वैल्यू बी था और ये वाला वैल्यू ए है। लेट मी राइट इट करेक्टली। ये है अपना बी एंड दिस इज ए, ओके। फिर से चेक करते हैं इस ऑप्शन को। तो इसमें बी की जगह पे माइनस अल्फा डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर, बीच वाला डाउन, और ए की जगह पे -1 डालेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये +1 बच जाएगा, राइट। कैंसिल तो हो रहा है बट +1 बच जा रहा है, मतलब दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, ओके। बट इसी टाइप से इसी ऑप्शन में यहाँ पे देखो ये +1 लिखा हुआ है, अगर इस तरफ +1 कर दें तो ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो यू कैन सी कि 4th इज द राइट आंसर। 1 नहीं कट रहा था इसमें 1 कट जाएगा। क्लियर है ये? तो ये अपना ऑप्शन था, डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसे हम कॉम्पोजिट फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। सो ऑलराइट एवरीवन, ये है एमओडी के कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। जितने टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस एग्जाम्स में जनरली जो पूछे गए हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन।